हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का जो थर्ड वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 18th ऑफ अप्रैल से लेकर 24th ऑफ अप्रैल तक के टाइम पीरियड के लिए। और जिनको भी फर्स्ट वीक के मैसेज या फिर सेकेंड वीक या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग अप्रैल की देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो पहला कार्ड आपका टावर का कार्ड है, उसके नेक्स्ट कार्ड है सन कार्ड। तो टावर कार्ड देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये शो हो रहा है कि आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, आपका जो बिहेवियर था या फिर चीजों को लेकर आपका जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज होने वाला है। ठीक है, मतलब जो आप ओल्ड तरीके से काम कर रहे हो ना, वो सारी चीजें अब चेंज होंगी। आपकी लाइफ में न्यू क्रिएटिव आइडिया आएंगे और वो हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में। और ग्रो करने की बात मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज टावर के बाद नेक्स्ट सन कार्ड है और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर वर्ड कार्ड है, फिर एस ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स सारे के सारे कार्ड इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में टावर कार्ड का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी आपका पास्ट में पैटर्न्स रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सपेक्टिव से या फाइनेंशियल कुछ भी, मतलब इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी आप पास्ट में चीजें करते आ रहे थे और आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है तो आप करो। और जैसे जैसे आप चेंजेस लाते जाओगे वैसे वैसे आप ग्रो करोगे। क्योंकि सन कार्ड में जैसे आप चाइल्ड को देख रहे हो, वो ये शो कर रहा है कि उनका जो है, मतलब किसी भी इंसान का जो इनर चाइल्ड होता है ना, उसको आप फ्रीडम देते हो, अपनी क्रिएटिविटी को फ्रीडम देते हो कि जो आपके माइंड में है आप वही सारी चीजें करोगे। और ठीक है, आपको नहीं पता कि पाथ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, बट स्टिल आप क्या करोगे, उन चैलेंजेस को फेस करोगे, वो भी एक स्माइलिंग फेस रखते हुए। और ऐसा नहीं है कि वो चैलेंजेस इस टाइप के होंगे कि आपको बिल्कुल मतलब कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी। वो चैलेंजेस आपको और ग्रो करने के लिए ही आ रहे हैं। और सन कार्ड तो यही शो करते हैं कि मैरिज के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है, मूवमेंट के लिए कार्ड शो होता है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी इसमें है। इमोशनली बैलेंस मींस आपको जो वही चीज करोगे जो कि आपको खुश रखती है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो कर रहा है इस टाइम पीरियड पर कि किसी न किसी पर्सन के साथ आप कंबाइन होकर जो भी काम कर रहे हो, मींस ग्रुप में नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ एक इंसान के साथ अगर जो भी आप मिलकर काम करोगे वो सक्सेसफुल रहने वाला है। और उसकी वजह से कोई ना कोई छोटा सा फंक्शन हो सकता है, लोग आपको हाई रिगार्ड्स में देखेंगे या फिर आपको रिकॉग्नाइज करेंगे आपके हार्डवर्क के लिए। और कुछ लोगों के लिए छोटी सी पार्टी भी हो सकती है या फिर आप किसी ऐसे जगह पे जा सकते हो जहां पे कोई फंक्शन हो और आपको इनवाइट किया गया हो, या फिर मैरिज के लिए भी ये कार्ड शो करता है पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट कार्ड है वर्ड कार्ड। तो मीन्स ये कार्ड शो कर रहा है कि आपका फिर से वही टावर कार्ड क्या होता है कि फोर्सफुल आपको चीजें करवाई जाती हैं, क्योंकि आप अपना पर्सपेक्टिव अपना बांध के रख लेते हो, तब यूनिवर्स का रोल स्टार्ट होता है। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसे मूवमेंट्स लाएंगे जिसकी वजह से आपकी जो पास्ट सेल्फ है वो डिस्ट्रॉय होगी और जो पॉजिटिव न्यू सेल्फ है वो क्रिएट होगी। तो वर्ड कार्ड में इसमें कंफर्मेशन आ चुका है कि वर्ड कार्ड क्या शो करता है कि जो भी आपकी पास्ट की साइकिल्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो उसको चेंज करता है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगी कि ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये लिटरली हर टर्म्स से देखा जाए तो ये पॉजिटिव कार्ड है, मतलब फाइनेंशियली भी और करियर वाइज, मनी वाइज, लव वाइज, हर तरीके से, फैमिली की आप या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अपने सराउंडिंग से रिलेटेड कुछ भी देखोगे ना तो ये पॉजिटिव माना जाता है। इसलिए मैंने बोला कि अभी तक तो फिलहाल आपकी रीडिंग पॉजिटिव चल रही है। और वर्ड कार्ड में ये भी शो कर रहा है कि फिर से कोई साइकिल कंप्लीट होगी या फिर आपका न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या हायर पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। फाइनेंशियली आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने की तरफ काम कर रही हैं। और एक चीज और देखना, एस ऑफ पेंटिकल्स में ना पीछे की तरफ जो इमेज बनी हुई है ना ओवल शेप की, आप उसको देखो। वर्ड कार्ड में भी ये जो ओवल शेप बनी हुई है जिसमें लेडी है जिसके अंदर, तो वही शेप क्रिएट हो रही है। मीन्स जो भी आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या आपकी लाइफ में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज जो भी मिल रही है ना, उनको ग्रैब करना इस वीक में और उनके ऊपर काम करना शुरू करो। वो फ्यूचर में जाकर फिर से
जो अभी ये पॉजिटिव साइकिल आई है ना, इसको और एनहेंस करेगी। वर्ड कार्ड कंप्लीट फिर से आपका ये बनेगा, कंप्लीट सक्सेस है। और पीछे माउंटेन्स भी हैं उस इमेज में, तो ये इसके लिए स्टैंप लग जाती है कि हाँ ठीक है, अब आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। तो इसको देखकर प्लीज टेंशन मत लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सॉर्ड्स के कार्ड को देखकर लोग घबरा जाते हैं। और वैसे भी वो टावर मूवमेंट के नीचे आया है, तो ये ठीक है, एक अच्छा ही बोलूंगी। आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, और वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे कि आपको हर्ट हो, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो स्टेप लेंगे ना उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट आप जो रोल प्ले करने वाले हो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, बिकॉज वो जो उनकी सक्सेस है वो बहुत छोटी सी होने वाली है। आप जब अपना स्टेप लोगे वो बहुत बड़ा स्टेप होगा, उसके बाद उनको हार महसूस होगी। क्योंकि अगर आप देखो नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, तो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से अब आप खड़े हुए, उन जो सॉर्ड्स आपकी चोरी की गई थी, मतलब जो भी आपके टूल्स चोरी करे गए थे, या फिर आप ये बोल लीजिए कि जो भी आपकी खुशियां छीनी गई थी ना, अब आपने उनका रिवर्ट उनको दिया है, रिप्लाई दिया है। और आप देखो वो लोग किस तरीके से पीछे सैड फील कर रहे हैं और आप इस टाइम पर स्माइल कर रहे हो। लेकिन स्टिल डेविल कार्ड होने की वजह से एक चीज बोल दूं, आप कहीं ना कहीं ऐसे फॉल्टी कनेक्शंस में इन्वॉल्व हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ लस्ट की वजह से हो। मीन्स वहां पर आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बस छोटे से टाइम पीरियड के लिए आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस मिल जाती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वहां ना तो स्टेबिलिटी है ना सिक्योरिटी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप बोलो कि फ्यूचर में भी आपके साथ वो चीज रहने वाली है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा सकती हूँ, जैसे कि आपके फैमिली में एक साइकिल चली आ रही होगी, मीन्स आपके बाबा के बीच में, और मतलब ये होता है ना कि ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में जमीन को लेकर लड़ाइयां चल रही हैं एंड ऑल। आपकी फैमिली में मतलब आपके पिताजी का भी साथ फिर वही सेम चीज हुई होंगी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आप एक ब्लड लाइन से कनेक्टेड हो, आप उस रिलेशन को खत्म नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर इस टाइम पर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो अब फाइनली मैं आपको बोलूंगी कि अब आप स्टेप लो। और अगर ये चीज मतलब जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुआ था, अब आपके फादर के साथ हुआ था, यही चीज आपके साथ साइकिल रिपीट हो सकती है, लेकिन इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आप इन चेन से निकल सकते हो, सिर्फ आपको स्टेप्स लेने हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड फूल कार्ड है, तो इसमें क्या शो हो रहा है कि आप स्टेप्स लो, भले ही आगे पाथ में कुछ भी हो। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो यूनिवर्स है, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर पाथ में कोई डिफिकल्टी आती भी है, वो आपको हेल्प करेंगे और आपको बचा के लेके भी जाएंगे इजिली। और मैं इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप ये साइकिल अब कंटिन्यू करते हो, तो शायद ये साइकिल आपके फैमिली में आपके बच्चों को भी देखनी पड़ सकती है। तो कोशिश करो कि इस साइकिल को एंड करो, इस नेगेटिविटी को यहीं एंड करो और एक्शन लो, स्टेप्स लो। यूनिवर्स और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अब यही चाहते हैं कि ये जो साइकिल चलती है इसको आपको एंड करने की जरूरत है। और नेक्स्ट कार्ड है मून कार्ड। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि जो हिडन सीक्रेट्स हैं आपके सामने आ सकते हैं। तो वही सेम चीज फिर से बोली जा रही है कि हिडन सीक्रेट्स में क्या है, जो लोग आपके फेस के सामने बहुत ज्यादा सीधे और आपके भला चाहने वाले बनते होंगे ना, उनका रियल फेस अब धीरे धीरे करके वो शो करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको कहीं ना कहीं लॉस हो, लेकिन वो लॉस इतना बड़ा नहीं होगा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप स्टेप लेते हो, फूल की एनर्जी में जैसे ही आते हो, मतलब ठीक है अब हमें आगे बढ़ना है, मूवमेंट शो करनी है अपनी लाइफ में, भले ही अब जो भी होगा आगे देखा जाएगा, उस वाली एनर्जी में आओगे ना, तो उसकी वजह से क्या है कि आप उनको रिप्लाई दे पाओगे। और ये जो नेगेटिव साइकिल थी ना, जमीन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी जो आपकी ब्लड लाइन से कनेक्टेड ऐसे कोई प्रॉब्लम चली आ रही है ना, वो सारी चीजें आप तोड़ दोगे। और मून कार्ड के आने की वजह से इसमें स्टैम्प पर लग जाती है कि ठीक है, आपको बहुत बुरा जरूर लगेगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि ये लोग इस तरीके से फिर से बिहेव कर सकते हैं। इन्होंने पास्ट में जो लेसन इनको दिए गए थे उन्होंने वो नहीं सीखे। कोई बात नहीं, अब ठीक है, थोड़ा सा सैडनेस आप फील कर लीजिए, बट आपके आगे जो आपकी लीनिएज होगी उनको ये चीजें हैंडल नहीं करनी पड़ेंगी। और ये जो हिडन ट्रुथ है आपको एक पाथ शो करेंगे कि आपको बढ़ना कैसे है। तो ये रीडिंग में ओवरऑल वैसे ग्रोथ है, सक्सेस है, सब कुछ है, ठीक है।
स्टेबिलिटी भी है इमोशनली, बट जो थोड़ी सी मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, आपकी फैमिली रिलेटेड कोई इशू लग रहा है, तो इसको जरा सॉर्ट आउट आपको करने की जरूरत है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।